हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। उन्नति की क्षमता रखने वालों पर समय समय पर आपत्ति आती है। Those who have the capacity for advancement have objection from time to time। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित छठे ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किस देश ने की है? विच कंट्री हैज प्रेसिडेड ओवर द सिक्स ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम ऑर्गेनाइज्ड थ्रू वर्चुअल मीन्स? ऑप्शन है चीन, भारत, ब्राजील, रूस। इसका राइट आंसर है रूस। 6वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन रूसी संसद की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेश कनोडिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध अभिनेता थे? नरेश कनोडिया who died recently was the famous actor of which film industry? ऑप्शन है बंगाली, मराठी, गुजराती, भोजपुरी। इसका राइट आंसर है गुजराती। अनुभवी गुजराती फिल्म स्टार से राजनेता बने नरेश कनोडिया का संयुक्त राष्ट्र मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट की डायरेक्ट पोर्ट एंट्री डीपीई सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। यह पोर्ट कहाँ स्थित है? बीओडी डायरेक्ट पोर्ट एंट्री डीपीई फैसिलिटी ऑफ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट has been inaugurated of Mansukh Mandaviya, Union Minister of State for Shipping. Where is this port located? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट की डायरेक्ट पोर्ट एंट्री डीपीई सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। यह पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य पुरी ने कदम उठाते हुए रिटायरमेंट का फैसला लिया है। पुरी की जगह नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एचडीएफसी बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदित्य पुरी has decided to step down and retire, who has been appointed as the new managing director and chief executive officer in place of Puri. ऑप्शन है केजाद भैरूचा, शशिधर जगदीशन, संदीप पारेख, रवि गुप्ता। इसका राइट आंसर है शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य पुरी ने कदम बढ़ाते हुए रिटायरमेंट का फैसला लिया है। पुरी की जगह नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लुइस एरसे ने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव के रूप में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? Luis Arce has won the presidential election of which country as the most recent presidential election? ऑप्शन है उरुग्वे, चिली, पैराग्वे, बोलीविया। इसका राइट आंसर है बोलीविया। 2020 के बोलीवियन आम चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद लुइस एरसे को
बोलीविया के राष्ट्रपति चुनाव के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 2 उत्कृष्टता केंद्रों सीओई को लॉन्च करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग एओएल फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। इन 2 सीओईएस का उद्घाटन किन राज्यों ने किया गया है? The Ministry of Tribal Affairs has tied up with the Art of Living AOL Foundation to launch 2 centers of excellence COE. In which state have these 2 COEs been inaugurated? ऑप्शन है हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र और झारखंड। जनजातीय मामलों के मंत्रालय एमओटीए और आर्ट ऑफ लिविंग एओएल के बीच सहयोग में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र सीओई का शुभारंभ किया। पहला सीओई महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में लॉन्च किया गया है। दूसरा सीओई झारखंड में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में दुनिया अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के किस संस्करण का अवलोकन कर रही है? इन 2020 द वर्ल्ड इन ऑब्जर्विंग विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एनिमेशन डे। ऑप्शन है 18वें, 19वें, 20वें, 21वें। इसका राइट आंसर है 19वें। 2020 में दुनिया अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के 19वें संस्करण का अवलोकन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? Which of the following state government has decided to set up anti-trafficking police station in each district, taking a major step toward protecting women and children? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़े कदम में प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू टेस्ट कोरोना ऑफ 600 रुपीज? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑफर्ड F-18 naval fighter jets to the Indian Navy? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल। इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को अपने विमान वाहक के लिए लड़ाकू जेट की आवश्यकताओं के लिए अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? इन विच रीजन इज चीन बिल्डिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर? ऑप्शन है ताइवान, हांगकांग, बीजिंग, तिब्बत। इसका राइट आंसर है तिब्बत। चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। यह डाटा केंद्र चीन और कुछ अन्य दक्षिण एशियाई देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की डाटा भंडारण जरूरतों को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया? Which country recently announced financial assistance of $1 billion for priority development project in Central Asian countries? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश।
इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किया। भारत ने आतंकवाद और उग्रवाद की आम चुनौतियों का सामना करने सहित संसाधन समृद्ध इस क्षेत्र के साथ सहयोग को और विस्तार देने की भी प्रतिबद्धता जताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? The Union Cabinet has approved the sign of a memorandum of understanding between India and which nation in the field of health and medicine? ऑप्शन है कैमरून, नाइजीरिया, डेनमार्क, कंबोडिया। इसका राइट आंसर है कंबोडिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना को 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे हैं? इंडिया हैज बॉट 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम फ्रॉम विच कंट्रीज आर्म फोर्स? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ लगे फ्रंट क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम ECWCS के 11,000 सेट खरीदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च धरनी पोर्टल? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।